श्री परमात्मने नमः। व्यास पूजा अध्याय। एक दिन महाप्रभु ने नित्यानंद जी का प्रेम से हाथ पकड़े हुए पूछा, श्रीपाद कल गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूजन के निमित्त कौन सा स्थान उपयुक्त होगा। नित्यानंद प्रभु ने श्रीवास पंडित के पूजा गृह की ओर संकेत करते हुए कहा, क्या इस स्थान में व्यास पूजन नहीं हो सकता। हंसते हुए गौरांग ने कहा, हाँ ठीक तो है, आचार्य तो श्रीवास पंडित ही हैं, इन्हीं का तो पूजन करना है। बस ठीक रहा, अब पंडित जी ही सब सामग्री जुटावेंगे, इन्हीं पर पूजा के उत्सव का संपूर्ण भार रहा। प्रसन्नता प्रकट करते हुए पंडित श्रीवास जी ने कहा, भार की क्या बात है, पूजन की सामग्री घर में उपस्थित है। केला, आम्र, पल्लव, पुष्प, फल और संविदा आदि आवश्यकीय वस्तुएं आज ही मंगवा ली जाएंगी। इनके अतिरिक्त और जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो उन्हें आप बता दें। प्रभु ने कहा, अब हम क्या बतावें, आप स्वयं आचार्य हैं, सब समझ बूझकर जुटा लीजिएगा। चलिए, बहुत समय व्यतीत हो गया, अब गंगा स्नान कर आवें। इतना सुनते ही श्रीवास, मुरारी, गदाधर आदि सभी भक्त निमाई और निताई के सहित गंगा स्नान के निमित्त चल दिए। नित्यानंद जी का स्वभाव बिल्कुल छोटे बालकों सा था। वे कुदक कुदक कर रास्ते में चलते, गंगा जी में घुस गए तो फिर निकलना सीखे ही नहीं। घंटों जल में ही गोते लगाते रहे, कभी उल्टे होकर बहुत दूर तक प्रवाह में ही बहते चले जाते। सब भक्तों के सहित वे भी स्नान करने लगे। सहसा उसी समय एक नाग उन्हें जल में दिखाई दिया। जल्दी से आप उसे ही पकड़ने के लिए दौड़े। यह देखकर श्रीवास पंडित हाय हाय करके चिल्लाने लगे, किंतु वे किसी की कब सुनने वाले थे, आगे बढ़े ही चले जाते थे। जब श्रीवास के कहने से स्वयं गौरांग ने इन्हें आवाज़ दी, तब कहीं जाकर ये लौटे। इनके सभी काम अजीब ही होते थे। इससे पहली ही रात्रि में उन्होंने न जाने क्या सोचकर अपने दंड कमंडलू आदि सभी को तोड़ फोड़ डाला। प्रभु ने इसका कारण पूछा तो वे चुप हो गए। तब प्रभु ने उन्हें बड़े आदर से बीन बीन कर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। व्यास पूर्णिमा के दिन सभी भक्त स्नान संध्या वंदन करके श्रीवास पंडित के घर आए। पंडित जी ने आज अपने पूजा गृह को खूब सजा रखा था। स्थान स्थान पर बंधनवार बंधे हुए थे। द्वार पर कदली स्तंभ बड़े ही भले मालूम पड़ते थे। संपूर्ण घर गौ के गोबर से लिपा हुआ था। उस पर एक सुंदर बिछौना बिछा था। सभी भक्त आकर व्यासपीठ के सम्मुख बैठ गए। एक ऊंचे स्थान पर छोटी सी चौकी रखकर उस पर व्यासपीठ बनाई हुई थी। व्यास जी की सुंदर मूर्ति उस पर विराजमान थी। सामने पूजा की सभी सामग्री रखी थी। कई थालों में सुंदर अमनीय किए हुए फल रखे थे। एक और घर की बनी हुई मिठाइयाँ रखी थीं। एक थाली में अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पूगी फल, पुष्पमाला तथा अन्य सभी पूजन की सामग्री सुशोभित हो रही थीं। पीठ के दाईं ओर आचार्य का आसन बिछा हुआ था। भक्तों के आग्रह करने पर पूजा की पद्धति को हाथ में लिए हुए श्रीवास पंडित आचार्य के आसन पर विराजमान हुए। भक्तों ने विधिवत व्यास जी का पूजन किया। अब नित्यानंद प्रभु की बारी आई। वे श्रीवास जी के कहने से पूजा करने लगे। श्रीवास पंडित ने एक सुंदर सी माला नित्यानंद जी के हाथ में देते हुए कहा, श्रीपाद इस व्यास जी को पहनाइए। श्रीवास जी के इतना कहने पर भी नित्यानंद जी ने माला व्यास देव जी को नहीं पहनाई। वे उसे हाथ में लिए हुए चुपचाप खड़े रहे। इस पर फिर श्रीवास पंडित ने जरा जोर से कहा, श्रीपाद आप खड़े क्यों हैं, माला पहनाते क्यों नहीं। जिस प्रकार कोई पत्थर की मूर्ति खड़ी रहती है, उसी प्रकार माला हाथ में लिए नित्यानंद जी ज्यों के त्यों ही खड़े रहे, मानो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। तब तो श्रीवास पंडित घबराए। उन्होंने समझा नित्यानंद जी हमारी बात तो मानेंगे नहीं, यदि प्रभु आकर इन्हें समझाएंगे तो जरूर मान जाएंगे। प्रभु उस समय दूसरी ओर बैठे हुए थे। श्रीवास जी ने प्रभु को बुलाकर कहा, प्रभु नित्यानंद जी व्यास देव को माला नहीं पहनाते, आप इनसे कह दीजिए माला पहना दें, देरी हो रही है। यह सुनकर प्रभु ने कुछ आज्ञा
के से स्वर में नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद व्यासदेव जी को माला पहनाते क्यों नहीं? देखो देर हो रही है, सभी भक्त तुम्हारी ही प्रतीक्षा में बैठे हैं। जल्दी से पूजन समाप्त करो, फिर संकीर्तन होगा। प्रभु की इस बात को सुनकर निताई नींद से जागे हुए पुरुष की भांति अपने चारों ओर देखने लगे, मानो वह किसी विशेष वस्तु का अन्वेषण कर रहे हों। इधर उधर देखकर उन्होंने अपने हाथ की माला व्यासदेव जी को तो पहनाई नहीं, जल्दी से गौरांग के सिर पर चढ़ा दी। प्रभु के लंबे लंबे घुंघरैले बालों में उलझ कर वह माला बड़ी ही भली मालूम पड़ने लगी। सभी भक्त आनंद में बेसुध से हो गए। प्रभु कुछ लज्जित से हो गए। नित्यानंद जी प्रेम में विभोर होने के कारण मूर्छित होकर गिर पड़े। आहा, प्रेम हो तो ऐसा हो, अपने प्रिय पात्र में ही सभी देवी देवता और विश्व का दर्शन हो जाए। गौरांग को ही सर्वस्व समझने वाले निताई का उनके प्रति ऐसा ही भाव था। उनका मनोगत भाव था, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वमम देव देव। गौरांग ही उनके सर्वस्व थे। उनकी भावना के अनुसार उन्हें प्रत्यक्ष फल भी प्राप्त हो गया। उनके सामने गौरांग की यह नित्य की मानुषिक मूर्ति विलुप्त हो गई। अब उन्हें गौरांग की षड्भुजी मूर्ति का दर्शन होने लगा। उन्होंने देखा गौरांग के मुख की कांति कोटि कोटि सूर्य की प्रभा से भी बढ़कर है। उनके 4 हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म विराजमान हैं। शेष 2 हाथों में वे हल मूसल को धारण किए हुए हैं। नित्यानंद जी प्रभु के इस अद्भुत रूप के दर्शनों से अपने को कृतकृत्य मानने लगे। उनके नेत्र उन दर्शनों से तृप्त ही नहीं होते थे। उनके दोनों नेत्र बिल्कुल फटे के फटे ही रह गए। पलक गिरना एकदम बंद हो गया। नेत्रों की दोनों कोरों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। शरीर चेतना शून्य था। भक्तों ने देखा उनकी सांस चल नहीं रही है। उनका शरीर मृतक पुरुष की भांति अकड़ा हुआ पड़ा था। केवल मुख की अपूर्व ज्योति को देखकर और नेत्रों से निकलते हुए अश्रुओं से ही यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वे जीवित हैं। भक्तों को इनकी ऐसी दशा देखकर बड़ा भय हुआ। श्रीवास आदि सभी भक्तों ने भांति भांति की चेष्टाओं द्वारा उन्हें सचेत करना चाहा, किंतु उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं हुआ। प्रभु ने जब देखा कि नित्यानंद जी किसी भी प्रकार नहीं उठते, तब उनके शरीर पर अपना कोमल कर फेरते हुए प्रभु अत्यंत ही प्रेम के साथ कहने लगे, श्रीपाद अब उठिए। जिस कार्य के निमित्त आपने इस शरीर को धारण किया है, अब उस कार्य के प्रचार का समय सन्निकट आ गया है। उठिए और अपनी अहेतुक कृपा के द्वारा जीवों का उद्धार कीजिए। सभी लोग आपकी कृपा की भिखारी बने बैठे हैं। जिसका आप उद्धार करना चाहें उसका उद्धार कीजिए। श्री हरि के सुमधुर नामों का वितरण कीजिए। यदि आप ही जीवों के ऊपर कृपा करके भगवान नाम का वितरण ना करेंगे तो पापियों का उद्धार कैसे होगा। प्रभु के कोमल कर स्पर्श से निताई की मूर्छा भंग हुई। वे अब कुछ प्रकृतिस्थ हुए। नित्यानंद जी को होश में देखकर प्रभु भक्तों से कहने लगे, व्यास पूजा तो हो चुकी, अब सभी मिलकर एक बार सुमधुर स्वर से श्री कृष्ण संकीर्तन और कर लो। प्रभु की आज्ञा पाते ही पखावज बजने लगी। सभी भक्त हाथों में मजीरा लेकर बड़े ही प्रेम से कीर्तन करने लगे। सभी प्रेम में विह्वल होकर एक साथ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे इस सुमधुर संकीर्तन को करने लगे। संकीर्तन की सुमधुर ध्वनि से श्रीवास पंडित का घर गूंजने लगा। संकीर्तन की आवाज़ सुनकर बहुत से दर्शनार्थी द्वार पर आकर एकत्रित हो गए, किंतु घर का दरवाज़ा तो बंद था। वे बाहर खड़े ही खड़े संकीर्तन का आनंद लूटने लगे। इस प्रकार संकीर्तन के आनंद में किसी को समय का ज्ञान ही न रहा। दिन डूब गया। तब प्रभु ने संकीर्तन बंद कर देने की आज्ञा दी और श्रीवास पंडित से कहा, प्रसाद के संपूर्ण सामान को यहाँ ले आओ। प्रभु की आज्ञा पाकर
श्रीवास पंडित प्रसाद के संपूर्ण थालों को प्रभु के समीप उठा लाए। प्रभु ने अपने हाथों से सभी उपस्थित भक्तों को प्रसाद वितरण किया। उस महाप्रसाद को पाते हुए सभी भक्त अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार नित्यानंद जी से श्रीवास पंडित के ही घर में रहने लगे। श्रीवास पंडित और उनकी धर्मपत्नी मालिनी देवी उन्हें अपने सगे पुत्र की भांति प्यार करते थे। नित्यानंद जी को अपने माता पिता को छोड़ आज लगभग 20 वर्ष हो गए। 20 वर्षों से ये इसी प्रकार देश विदेशों में घूमते रहे। 20 वर्षों के बाद अब फिर से मातृ पितृ सुख को पाकर ये परम प्रसन्न हुए। गौरांग भी इनका हृदय से बड़ा आदर करते थे। वे इन्हें अपने बड़े भाई से भी बढ़कर मानते थे। तभी तो यथार्थ में प्रेम होता है। दोनों ही ओर से सत्कार के भाव हों तभी अभिन्नता होती है। शिष्य अपने गुरु को सर्वस्व समझे और गुरु शिष्य को चाकर न समझकर अपना अंतरंग सखा समझे, तभी दृढ़ प्रेम हो सकता है। गुरु अपने गुरुपने में ही बने रहें और शिष्य को अपना सेवक अथवा दास ही समझते रहें। इधर शिष्य अनिच्छापूर्वक कर्तव्य सा समझकर उनकी सेवा शुश्रूषा करता रहे तो उन दोनों में यथार्थ प्रेम नहीं होता। गुरु शिष्य का बर्ताव तो ऐसा ही होना चाहिए जैसा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का था, अथवा जनक और सुखदेव जी का, जैसा शास्त्रों में सुना जाता है। नित्यानंद जी गौरांग को अपना सर्वस्व ही समझते थे, किंतु गौरांग उनका सदा पूज्य की ही भांति आदर सत्कार करते थे। यही तो इन महापुरुषों की विशेषता थी। नित्यानंद जी का स्वभाव बड़ा चंचल था। वे कभी कभी स्वयं अपने हाथों से भोजन ही नहीं करते। तब मालिनी देवी उन्हें अपने हाथों से छोटे बच्चों की तरह खिलाती। कभी कभी ये उनके सूखे स्तनों को अपने मुख में देकर उन्हें बालकों की भांति पीने लगते। कभी उनकी गोद में शिशुओं की तरह क्रीड़ा करते। इस प्रकार ये श्रीवास और उनकी पत्नी मालिनी देवी को वात्सल्य सुख का आनंद देते हुए उनके घर में सुखपूर्वक रहने लगे। ओम शांति शांति शांति।